क्वेश्चंस करते हैं। किस पे करने हैं हमें क्वेश्चंस? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू वैल्यू। Have you understood the concept? Yes, ma'am. You know how to calculate elasticity and all? और कुछ मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, कैसा लगा? अच्छा लगा। I mean, मुझे पूरा कमर्शियल बैंक का पता चला। मैम एक क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग में। बोलो। ये करंट और सेविंग का मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में तो नहीं आया। एज इन समझ में आया करंट एज इन क्या विड्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, मतलब बिजनेस लोग के लिए होता है, सेविंग नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए होता है ना। पर क्यों ऐसे लोग पूछते हैं ना, कभी कभी हम लोग एटीएम लेके जाते हैं, कार्ड लेके जाते हैं, तो पूछते हैं सेविंग करंट है, क्यों पूछते हैं वो लोग? दोबारा क्वेश्चन बोलो। Some people ask ना, is this your card is saving or current? ये क्यों पूछते हैं? सॉरी, मुझे आवाज कट रही है सुनिए आपकी। मैम पूछते हैं ना कि सेविंग है करंट अकाउंट है। सेविंग, दीज आर द टाइप ऑफ अकाउंट। सी, सेविंग्स और करंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं होता है, पहले मेरी बात समझो। पर वो पूछते क्यों है? वो पूछते क्यों है, एक बात बताओ। अगर आप एक कॉमन पर्सन हो, ठीक है, करंट अकाउंट आर फॉर दोज पीपल हु हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब वो लोग ही करंट अकाउंट बनाते हैं जिनका बिजनेस अकाउंट होता है, जो बिजनेस चला रहे होते हैं, जिनके पास। हाँ, तो उनके में ये होता है कि द करंट अकाउंट हैज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स लाइक अदर। इंटरेस्ट किसको मिलता है, मतलब जिस बैंक को मिलता है, बैंक को मिलता है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्वेश्चन क्या है इससे? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे समझ में था करंट क्या होता है, करंट किसके लिए होता है और सेविंग किसके लिए होता है। सेविंग अकाउंट इज फॉर दोज पीपल व्हिच बिलोंग्स टू आवर कैटेगरी, जिनकी ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा हाई नहीं होती हैं। हाँ, मुझे वो समझ में आया पॉइंट, बट लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था कि लोग पूछते क्यों, किस वजह से पूछते हैं? अगर मैं कार्ड लेके गई कुछ बैंक मतलब कुछ शॉप में, इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, और ये देखना चाहते हैं कि आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है। अगर आपका सेविंग अकाउंट होता है तो दिन में सिर्फ आप एक या दो बार ही पैसा निकाल सकते हो, लेकिन जिनका करंट अकाउंट होता है उनके पास कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, सेविंग अकाउंट तो कितने बार भी निकाल सकते, सॉरी करंट कितने बार भी निकाल सकते हैं, सेविंग कम टाइम निकाल सकते हैं। यस। और कुछ भी नहीं। मैं मनी तक, बैंक तक पहुंची हूँ, बैंक तक खत्म हो गया, मनी तक भी पहुंची थी, बार्टर सिस्टम तक भी पहुंची, बार्टर सिस्टम भी खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम, ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स टू अनदर गुड्स। अगर तुम मुझे कुछ गुड्स चाहिए तो मैं एक गुड्स दूंगी, मेरा जैसे वीक में आपको दूंगी, मुझे आप प्राइस दोगे, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि पहले मनी अवेलेबल नहीं था। और कुछ क्या और कुछ मतलब और कुछ पूछना है? मैं ये पूछ रही हूँ कि दिस इज ऑल यू गॉट टू नो अबाउट व्हाट इज बार्टर सिस्टम, ठीक है? हाँ, मनी आई थिंक वो एक, ठीक है। बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कौन से सिस्टम ने किया है? मनी ने। मनी, ठीक है, मनी इंट्रोड्यूस किया, तभी हमने बार्टर सिस्टम को हटा दिया। क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही थी कि बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चल पाया, बोल के मनी आया था, लिमिटेड हो गया था। Do you think in our country there are still barter system is obliged in the sense still there in the country we use barter system? Do you agree with it? Yes, ma'am. Yes. Where? अभी भी होता होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्मल डेली बेसिस में देखा जाएगा तो हम कभी कभी बातों में बोल देते ना कि तू ये ले, मुझे ये दे, ऐसा भी होता होगा, बट बाहर भी होता ही होगा ना कहीं। वैसे हमारी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम को हटाकर पहले हमारी कंट्री जो थी उसके पास पैसा इतना ज्यादा नहीं था, तो हम जनरली जो ट्रेड करते थे वो बार्टर पे करते थे। बार्टर इन द सेंस कि तुम मुझे कमोडिटी दो, सपोज आई वांट अ बुक and you have some wheat, you want a book from me and I want a wheat from you, then only the trade happened.
अगर Yeah. मुझे तुमसे वीट नहीं चाहिए होता और सिर्फ तुम्हें मुझसे बुक चाहिए होती तो ट्रेड नहीं होता, क्योंकि दोनों नहीं पार्टी होता है अग्री नहीं क्योंकि करती। अग्री नहीं होता है। So हाँ। my question was for you two was कि do you still believe in India we follow barter system somehow? नो नो, Why? क्योंकि अभी के जमाने में मनी आ गया और बार्टर सिस्टम, सबको अलग अलग चीजें चाहिए होता है, तो मनी इन्फ्लुएंस हुआ ना मैम। मनी आ गया तो ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम कुछ चलता ही नहीं। अगर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ चीज तो नहीं चाहिए ना। No, your answer is wrong. ऑफिशियली ओके। अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया है, मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, फॉर्मली बैंकिंग सेक्टर को इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा कर दिया, चाहे वो रूरल पार्ट्स हो चाहे वो अर्बन पार्ट्स हो। नाउ आई हैव अ पॉइंट हियर टू से, हैव यू एवर वॉच्ड द मूवी न्यूटन? न्यूटन का भी मूवी देखी है? नहीं नहीं, सुना सुना लग रहा था कि नहीं लेकिन राजकुमार राव की मूवी है। इट्स ऑल अबाउट हाँ, नहीं नहीं देखी नहीं। वोटिंग। वोटिंग का होता है कि सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उसकी जो पोस्टिंग होती है वो उड़ीसा में होती है इन द ट्राइबल पार्ट, एंड द यस। पीपल इन द ट्राइबल पार्ट्स डोंट नो व्हाट्स द मनी ऑल अबाउट। उनको ये नहीं पता होता कि उनके पास एक वोटिंग राइट है। हाँ। But still, in some part of the country where we don't have much of technology, where we don't have much of awareness, there people still use barter. If you want some eggs from me in the tribal areas, and in return you have some rice, you want some eggs from me, and in return you have rice, so we can trade now, we can exchange things. अच्छा, तो आप बोल रहे कि कहाँ ट्राइबल एरिया में अभी भी चल रहा है बार्टर अभी भी सिस्टम का some रूल? parts of the country still uses barter system. ऐसा नहीं है completely बिल्कुल abolish कर दिया गया है. It's like not abolishing. ये mutual understanding पे based होता है. Obviously अगर तुम बैंक के पास जाओगे और कोई commodity लेके जाओगे बैंक के पास, तो वो Yes. accept करने से मना कर देगा, because they want a fiat money. Fiat money in the sense जिसको government Yeah. कहती है ये money है, इससे trade होगा. That हाँ. is only, that's the money we require. Yes मैम। Okay. हाँ। So और क्या बड़ा है? और कमर्शियल बैंक्स तो आएगा, मतलब कमर्शियल बैंक्स पढ़ी Do हो। you, what is the difference between commercial bank and a central bank? कमर्शियल बैंक हमारा नॉर्मल बैंक होता है, जैसे कि Normal bank in the sense? स्टेट ऑफ बैंक, State of bank? State Bank सॉरी of स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। State of banks. Good, good. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल हमारे लिए यूज होता है। एंड सेंट्रल बैंक जो होता है जो बिजनेस लोग के लिए काम होता है। नहीं, और बताओ। देन रुको मैं आपको बताती हूँ, मैं ही आपको बताऊंगी अभी। हाँ बताओ बताओ, आप ही बताओ। देखो, कमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक बैंक होता है। मेरे को एक बात बताओ। Commercial, some of the commercial banks are also public banks. Anyways, हाँ। my question is, what is the category of normal bank? What do you mean by a normal bank? नॉर्मल बैंक तो ये क्या है बाबा, मैं पढ़ती आपके पास आके पूरा भूल ही जाती हूँ। क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ। नहीं मैम, अच्छे से पढ़ी, बार्टर सिस्टम सब अच्छे से पढ़ी थी। देखो मैं बताती हूँ आपको। बताओ बताओ, I want पढ़ के your तो आएगा ना। मुझे आप ही से ही आंसर चाहिए। हाँ हाँ, नॉर्मल बैंक्स तो मैम एज इन You said the commercial banks are normal banks like हाँ, Bank of Baroda, State अंडर Bank. दैट पब्लिक बैंक होता है जो लेंडिंग होता है, बोरोइंग होता है, डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉर्मल बैंक ये बैंक होते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, हाँ, डिपॉजिट कर सकते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कर डिपॉजिट, सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, मतलब ठीक लोन्स है, ले ठीक है, सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज दैट, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक जो बिजनेस के लिए होता है, जहाँ पे ये सब रूल रेगुलेशन नहीं चलता है, जैसे कि लोन्स नहीं ले सकते तुमको, लोन्स तो ओबीसी नहीं ले सकते सेंट्रल बैंक में ना मैम। अब आप बताओ, ये तो आपने पढ़ा है, मैंने थोड़ी पढ़ा है। मैं बता रही आपको, नहीं ले सकते लोन। सेंट्रल बैंक होते हैं जो बिजनेस वाले लोग चलाते हैं, हाँ। हैं? नहीं, अच्छा, बिजनेस कितने वाले सेंट्रल नहीं। बैंक के कंट्री में? नहीं, सेंट्रल बैंक बिजनेस वाले नहीं है, HDFC, ICICI ये सब बैंक है। ये सेंट्रल बैंक में आता है? HDFC बैंक सेंट्रल बैंक में आता है? यस। Are you sure?
Have you studied central bank? नहीं, शायद से नहीं। Definitely you have not studied हाँ, central bank. नहीं आया, अभी तक नहीं Definitely आया। you have not studied central bank. हाँ You मैम, said, नहीं आया चलो इधर है। कोई नहीं, कल सेंट्रल बैंक पढ़ना, मतलब आज पढ़ना, तब पूछूंगी मैं मैं उससे क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक तक ही पहुंची थी, मतलब मनी ऑफ सप्लाईज में पहुंची एंड व्हाट इज मनी सप्लाई? जनरल मीनिंग बताना, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई ये होता है कि मैं एक गुड्स दे, मतलब मैं कुछ गुड्स ले रही हूँ तो मैं मनी एक्सचेंज कर रही हूँ। नहीं, और बताओ। मैम ऐसे कैसे नो बोल देते मैम? ऐसे कैसे क्या नो बोलते? गलत बोले तो ऐसे कैसे नो बोलूंगी ना। चलो व्हाट इज हिंट मनी सप्लाई? दो। मैं क्यों हिंट दूं? थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा ना ना बनता ना है। ना ना, तुमने पढ़ा है, तुम बताओ। मीनिंग ऑफ मनी तो पता है, देखो मनी सप्लाई एज इन मनी सप्लाई पूछा है मैंने, मनी सप्लाई, मैंने मनी नहीं पूछा। मुझे पता है तुम्हें मनी आता है। हाँ, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, स्टोरेज, वो तो फीचर्स ऑफ मनी है। फीचर्स हो गया। हाँ, ठीक है, वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। मेजर ऑफ यूनिट्स होता है, वो तो फीचर्स हो, मनी का क्या है, फीचर्स है। हाँ, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट होता है, ट्रांसफर डिफर्ड ये सब पेमेंट। फीचर्स बता रही हूँ मैं तुमसे। सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मतलब, सप्लाई मतलब सप्लाई करना, मनी मतलब मनी। हाँ, तो क्या क्या जोड़ के क्या बनेगा? मनी का सप्लाई कर देना फिर? मनी कितना कौन, नहीं, हाँ मुझे पता चला। जैसे कि मनी जल्दी बताओ। सप्लाई कुछ जगह पे हम, जैसे कि अभी हम क्या बोलते हैं, रुको रुको, देख लेबर को वेजेस वेजेस मिलता है, राइट? नहीं, देन मैम रुको मैम, नहीं तो वो सही बताइए मैं आपको। नहीं, मनी सप्लाई गलत बनाया। मनी सप्लाई के कितने मेजर्स होते हैं ये बताओ चलो। हाउ मेनी मेजर्स आर देयर इन मनी सप्लाई? हाई पावर्ड मनी, हाँ, हाई सॉरी, पावर्ड मनी इज द मनी ऑफ सेंट्रल बैंक। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, व्हाट इज M1, M1? और M2, M3, M4। four measures are there under money supply. What is money supply? Still the question is there. कि मनी किस किस चीजों से, मतलब किस किस चीजों से होता है, जैसे कॉइन्स होता है। याद रखना, नोट, मनी सप्लाई का मतलब, तुम मनी सप्लाई होमवर्क है तुम्हारा। ओके डन, ठीक चलेगा। है, चलो अब मैं अपनी क्लास ले लूं। हाँ, और कोई डाउट है तुम्हारा? आप क्वेश्चन जो पूछोगे मुझे आप वो बताया करो, तो मैं वही आंसर लेके आऊँ। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। फिर आप क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हो मैम, सच्ची बोल रही हूँ मैं। सच्ची तो बोल रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर मतलब पहले से याद करके आ जाओगे, फिर तो तुम रटना हो गया ना। याद नहीं करूंगी, बट एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आप किस टाइप का क्वेश्चन मांगना चाहते हो मेरे से। अच्छा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। देखो यही तो। चलो चलो। मैम, इसके बाद अगर ये हो जाएगा, कल मेरा टेस्ट लेना इसका, मनी इसका सप्लाई का, हाँ, एंड देन एक और नया चैप्टर देना। नया चैप्टर, हाँ गवर्नमेंट बजट दूंगी। अभी पहले ये बैंकिंग बड़ा है भाई। ओके मैम। बैंकिंग इज लाइक बिग। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। और ये होमवर्क है? No, it's a question in the class based on yesterday's formula. ओके, Q is given 100 units. नहीं, तुम ऐसे लिखो, ये तो इजी इंफॉर्मेशन हो गया। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखना। हाँ। When price is rupees 10 per unit. रुको, इन, When अच्छा, when व्हेन price is इज rupees रुपीज 10 per unit, 10 comma, पर यूनिट, comma, हाँ, demand for a commodity is 100 units. डिमांड फॉर अ कमोडिटी जल्दी लिखो, is 100 100 units. 100 Units. रुपीज, यूनिट्स, ओके। 100 units. 100 हाँ, units. Full stop. As the price falls to rupees 8, as the price falls to rupees 8 per unit,
Demand expands to 150 units. Demand expands to 150 units. Calculate elasticity of demand. Obviously price elasticity of demand ही कह रहा है वो, क्योंकि सिर्फ हमें प्राइस दे रखा है. जल्दी कैलकुलेट कर दो. कल वाला फॉर्मूला पता है? Yes, 100 quantity upon price. Sorry, price upon quantity. क्या प्राइस अपॉन क्वांटिटी? गलत. क्या मैम? क्या प्राइस अपॉन क्वांटिटी? प्राइस अपॉन क्वांटिटी कोई फॉर्मूला है? नहीं, मतलब समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो. देखो, क्वांटिटी नीचे जाएगा तो डिवीजन करना, डिवाइड करना है. कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था. हाँ, पता है P मुझे. is equals to change in Q upon change in P. हाँ, वो मुझे आप बताए थे. P into Q. यही है ना फॉर्मूला? हाँ हाँ, बट वो ये नहीं है फॉर्मूला. ये नहीं मैम, ये नहीं है. क्वांटिटी मैं बताऊं, EPS कंप्रेस करते हैं आप मुझे. कल मैंने लिखवाया था ये फॉर्मूला यार. हाँ पता मैम, देखो मैं आपको बता दूं. देखो, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू वो परसेंटेज मेथड था. तभी क्या कराना है ये वाले. अब एक बात बताओ, हमें फिर भी सारी इंफॉर्मेशन तो निकालनी ही पड़ेगी ना. हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? पहले प्राइस का देखो. व्हेन प्राइस इज 10% पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी 100 यूनिट्स. मैंने कहाँ लिखा है 10%? मैंने प्राइस इज 10 पर यूनिट लिखा है. पर यूनिट. हाँ. डिमांड फॉर अ कमोडिटी 100 यूनिट्स. तो मतलब ओरिजिनल प्राइस, सुनो, ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया हमारा? 10. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो गई? 100. ठीक है. अब वो कहता है एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8. अब न्यू प्राइस कितना हो गया? 8. न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? पर यूनिट 150. ठीक है. अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये तो गिवन है. ठीक है. ये लिख लिया? यस. लिख लिया? क्या नीचे वाला? हाँ. नहीं लिखिए. गिवन इंफॉर्मेशन है फ्रॉम क्वेश्चन. 100. ये ना क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा. ठीक है ना? हल्के में मतलब इसे नहीं लूंगी मैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है. अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है. चेंज इन क्वांटिटी ना, परसेंटेज चेंज मत निकालो. यहाँ पे चेंज इन क्यू निकालो. बताओ चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे? 8 ये 8 minus 10 माइनस. हाँ, कितना आ गया? -2. चेंज इन ठीक है. न्यू प्राइस. हाँ क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. चेंज इन प्राइस बताओ क्या होगा? ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस. एक तो मेरे को क्वांटिटी ये देनी है, मैं ये क्यों लिख रही हूँ? ये प्राइस है. ठीक है. अब क्वांटिटी निकालेंगे. न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी कितनी है? न्यू क्वांटिटी 10 है. 150. अच्छा, ये न्यू क्वांटिटी आ गई. ओके. न्यू क्वांटिटी आ गई. हाँ. अभी 50 आप फॉर्मूले में पुट करेंगे. चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लाई है ये. मल्टीप्लाई. हाँ. चलो, चेंज इन क्यू कितना मिला हमें? 50. चेंज इन पी कितना मिला हमें? -2. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 100. ओरिजिनल प्राइस क्या है? 10. ओरिजिनल क्वांटिटी है. मैम ये हटाओ ना, वो बॉक्स आ जाता ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता आगे पीछे का. 1 मिनट यार. लो. यहाँ पे देख रहे हो? यहाँ पे दिख रहा है? हाँ. ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारे पास? 10 ना? हाँ, 10 and 8.
वो तो न्यू था। ओरिजिनल New था। क्वांटिटी कितना है? 100। कैलकुलेट करो, कैसे करोगे कैलकुलेट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को हाँ मल्टीप्लाई कर हाँ दिया। हाँ अब कितना आ जाएगा? 5 5/2 आ जाएगा ना? हाँ हाँ, नीचे का माइनस तो नहीं आएगा। माइनस आएगा 2.5। माइनस अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस हियर? में जाता है। हैं? सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे माइनस लगने का? इधर एक्सपेंशन हुआ प्राइस में, सॉरी कंस्ट्रक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, और बताओ। माइनस मतलब माइनस यहाँ पे माइनस शो करता है दैट देयर इज an inverse relationship between। बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब आ गया समझ? आप देखो, मुझे यही समझ नहीं आता क्या मांगते हो मुझसे मैम। यही तो आप फ्लेक्स है। आपको ये चाहिए होगा तो मैं बता, देखो मुझे पता ही है कंस्ट्रक्शन है, तो मुझे वो पता चलेगा कि लेस हुआ है, तो आप मुझे क्या पता आपको ये लाइन चाहिए मेरे से, तो मैं बताती थी आपको ये लाइन चाहिए तो। माइनस का साइन पूछ रही हूँ मैं, ये नहीं पूछ रही कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या वो हुआ है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है ना मैम, माइनस का साइन नहीं, आप मुझे पूछ रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन ऐसी एक बात बताओ, यहाँ पे हम कोई चीज कंपैरिजन में नहीं डाल रहे। अगर मैं 2.5 को कंपेयर करती 3 से, तब मैं कहती कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मैं कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ हुआ। ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों है। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता तो क्या मतलब शो करता? माइनस There साइन is नहीं no होता। inverse relationship between देयर इज अ price and डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। okay ठीक है, okay ऐसे मैं क्वेश्चन और एक और दे रही हूँ, फिर प्रैक्टिस कर लेना खुद। ठीक है मैम, हाँ जी। ये देखो इसमें ना ये सब इसके बारे में है ना, कर्व कैसे बनाने का, ये सब कैसे करने का, क्या? कर्व कैसे बनाने का, स्केड्यूल कैसे बनाने का, ये सब यही चैप्टर है ना इसके बारे में। नहीं, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, ये वो ओके चैप्टर है। ओके वो डिमांड था जिसमें डिमांड शेड्यूल की बात करते थे हम। ओके ओके। चलो एक क्वेश्चन लिखो। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 kg When the price ऑफ of शुगर इज ₹5 per kg। sugar is 5 per kg। हाँ हेलो, यस आवाज आ मैम। रही है? हाँ इट्स हाँ डिमांड इज 50 kg। 50 kg, ओके। यस मैम। 50 kg हाँ। full stop. When the price rises by 5 per kg, When the price rises rises by ₹5 per kg, while ना by by 5 per kg, its demand falls by 10 kg। falls by 10 kg, ओके। हाँ। ये क्वेश्चन 1 उम्मीद करके दूँ ना आपको। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी कर दो फटाफट। नहीं मैं करके दूंगी आपको। अभी कर रहे हो ना? नहीं आपको करके दूंगी ना, होमवर्क भेजूंगी, फोटो भेजूंगी। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड बाय? हाँ, टू एंड बाय। हाँ। हाँ अगर मैं कहती हूँ 5 से द प्राइस राइजेस फ्रॉम 5 to 10 rupees। तो 5 से 10 रुपीज हुआ। If I say the price rises by ₹5, rupees by ₹5 5 से हुआ। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10। और अब 10 कितना चेंज आया प्राइस 5। में? by 5। तो क्या हाँ, मतलब है इसका? पहले 10 था, अभी 5 हुआ प्राइस नहीं, का। अब जो नया प्राइस होगा वो होगा 15। ये बाय बोल रहा है, 5 से अच्छा ज्यादा बढ़ा। अच्छा अच्छा, ओके ओके है, देयर इज अ ओके। डिफरेंस बिटवीन बाय एंड टू। ओके, 550, ओके ओके। मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, तुम कर लेना। ठीक है, यस मैम। अब हम पढ़ते हैं इलास्टिक। हमने क्या पढ़ा था और लास्ट क्लास में?
हम तो यही तीन तीन चीज किए थे, प्राइस का, डिमांड का, और प्राइस और डिमांड का परसेंटेज ही निकाले थे। अच्छा, अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड। चलो ये देखो, तुम्हारी बुक में टॉपिक है ये, वही देख लियो। हाईली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ज्योमेट्रिक मेथड है ना? हाँ, सब है तुम्हारे पास भाई, सब है तुम्हारे को। सब है तुम्हारे को भाई, सब है। एक महीने में तुमसे एक्सपेक्ट कर लिया पूरी एक बुक पढ़ने के लिए, देख रहे हो कितनी चालूपंथी की है। हेलो, यस मैम। पढ़े अब? यस ऑफ कोर्स। एक मिनट, पहले ना प्रोपोर्शनेट मेथड से पढ़ लो तुम, इलास्टिसिटी। पहले डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ो, ये ज्योमेट्रिक मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ो। मैम आज इतना गर्मी क्यों हो रही है? पता नहीं यार, वहां पे कितना टेम्परेचर है? वहाँ पर तो मैंने देखा है, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही है। बहुत इरिटेट भी होता है गर्मी में। यार वहां पे तो ठंड भी नहीं पड़ती ना, नहीं ना, ये तो मुंबई की प्रॉब्लम है। लेकिन वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट भी तो होता है, हाँ, कभी कभी होता है। बारिश बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत ही रीजन वही है कि बारिश होता है, बहुत ही गर्मी ज्यादा हो रही है हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे पूरी तो बात। ठंड भी पड़ती है लेकिन सिर्फ 2 महीने की ठंड पड़ती है। दिल्ली मुझे मस्त लगता है ठंडी के लिए, पर अदरवाइज दिल्ली मुझे पसंद नहीं है। क्यों? सेफ नहीं लगता है मुझे दिल्ली। सेफ नहीं लगता? नहीं, आपको लगता है? अभी तक तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, तो अभी तक तो ठीक ही है मेरे लिए। सेफ ऐसे किसी के लिए, आई, मैंने बहुत सारे जन को सुनी है सेफ नहीं है, सेफ नहीं है बोल के। अब तो काफी चेंज आ गया, पहले तो नहीं था, हाँ, अभी तो ठीक है। खैर, आई सब लव लोग एक दिल्ली। ही चीज बोलते हैं, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। हाँ, जिसके साथ ऐसा कुछ होता होगा उसके लिए सेफ नहीं होगा यार, मेरे लिए तो, मेरे को तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है वैसे, हाँ, टचवुड बट नहीं कुछ हुआ तो है। हुआ नहीं मैम, लेकिन ऐसा होता है ना कि लोग, सब लोग इधर तो इधर फ्रीडम है ना, इधर रात के 12 बजे तक भी घूम सकते हैं, उधर तो पूरा खाली हो जाता है ऐसा लगता है। हाँ, 12 बजे मतलब सब चले जाते हैं वहां पे, इतना बाहर कोई नहीं रुकता। हम्म। डिपेंड्स लग अपॉन, जैसे हमारे यहाँ पे सीपी है, हाँ। कनॉट प्लेस है, वो 12 बजे तक पीपल विल रोम अराउंड 2-3। ओके। जैसे आई लव दिल्ली, मैं कहीं और ट्रैवल नहीं किया है, इसलिए तो मेरे को आप यही मुंबई पसंद में है। आओगे तो आपको मुंबई अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, आप आप बुलाना तो कभी मैं मुंबई आऊंगी। नहीं आए? आप कभी मुंबई नहीं आए? मैं दिल्ली से कभी कहीं बाहर ही नहीं गई, क्यों मतलब मैम? घूमने गई हूँ डेफिनेटली, आई हैव रोम अराउंड बट नॉट स्टेइंग। ओके। देयर आर मेनी चलो। पीपल हु रोम अराउंड। हाँ, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। मेरे मैं को तो भी घूमती पसंद है। रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती हूँ। वेरी नाइस, कभी पढ़ते नहीं हो तुम। ओ वाह मैम। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मुझे मैम हंसी आ जाती है। आप उल्टा बोल दिए पहली बार। आज तुमने आंसर नहीं दिया ना इसलिए। आप तो हमेशा मुझे अच्छा ही बोलते हो मैम। हाँ हाँ, तो तुम अच्छे हो ही, तो ये एक स्टूडेंट को घूमना नहीं चाहिए? एक बात बताओ, अच्छी बात है, घूम रहे हो तुम। कभी पढ़ते नहीं हो बोल दिए लेकिन। अरे वो तो ऐसे ही मजाक किया है, तुम्हें पता है मजाक है। पढ़ते हो तभी तो आंसर देते हो, नहीं पढ़ते तो कहाँ से आंसर दोगे, एक बात बताओ, है ना? ऐसा तो नहीं है, आंसर भी देती तो नहीं हूँ मैं, ये तक इकोनॉमिक्स क्योंकि मुझे मैं नहीं। मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, मुश्किल। कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लासेस हुई थी? हाँ, साइकोलॉजी की हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है? ये डिमांड कव है, डेफिनेटली ये डिमांड कव है, हाँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या मतलब है इसका? डिमांड का परफेक्ट लेवल में, अमाउंट में चेंज हो रहा है।
मतलब परफेक्टली यहाँ पे सिर्फ जो चेंज आ रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ डिमांड डिमांड में आ रही है। हाँ परफेक्टली है, मतलब सिर्फ वही चेंज हो रहा है और कुछ चेंज हो ही नहीं हाँ, रहा है। प्राइस कांस्टेंट होगा। प्राइस ठीक है, कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारी सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है। डेफिनेटली ये तो तुमने सही बोला है। ठीक है, हियर द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इंफिनिटी। वेट इन्फिनिटी मतलब जाता रहेगा जाता रहेगा। जाता अच्छा रहेगा, एग्जैक्टली। मैम, एक मिनट में ड्रॉ कर लेती, फट फट हो जाएगा। हाँ हाँ कर लो। ये ये डिग्री याद रखना है, ठीक है? क्या ये डिग्री? डिग्री याद रखना है, ठीक है? डिग्री हाँ, डिग्री मतलब कैसे पूछोगे परफेक्टली आपको? इलास्टिक डिमांड का मतलब है व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा पूछोगे ना आप, डिग्री क्या है? रुको हाँ मैं ऐसे ही आगे, पूछूंगी, सही रुको बात बाबा, है। कल के लिए याद रखती हूँ। पता चला मैम तो ब्लास्ट हो गई अगर ये आंसर नहीं दी, तभी याद रखना भी भूल दी। सही बात है भाई, पेपर आ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ। ओके ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि when there is an infinite demand at a particular price, when, लिख लो फटाफट, there is an infinite demand there is and na and infinite demand demand at a particular price, at a particular price। मुझे तो लगता है तुम साइकोलॉजी में बोलते नहीं होगे जितना तुम इको में बोलते हो। कंफर्टेबल ज्यादा होगा इको में। हवा मैम, साइकोलॉजी में बोलती हूँ। चलो अच्छी बात है, जो स्टूडेंट आंसर देता है ना वही बढ़िया होता है। साइकोलॉजी में तो सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम होता है कि मैम को रिसीव हाँ हाँ, क्या सुनाई नहीं दिया मुझे। साइकोलॉजी में तो सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम होता है, सब कुछ पढ़ने का दिक्कत नहीं होता है, नहीं समझने का, तो अब एक बार समझाती है ना हम्म, मैम। ये क्या है, स्लाइड ना? हाँ, स्लाइट राइज इन द प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं एक चीज लिख देती हूँ। ये पेपर में ना यही लिख के लाना, देन डी डिमांड फॉर सच डिमांड कमोडिटी फॉर is perfectly elastic. is perfectly elastic। ठीक है, अब मेरी बात समझो। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ये तो हमें पता है। यस, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, यही तो देखा है हमने। प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस इज, ठीक है ना? व्हेन आई से, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसमें ये लिखी हुई है लाइन, डिमांड बिकम्स जीरो with a slight rise in the price, then demand for such commodity is perfectly elastic। वो ये कहता है अगर मान लो प्राइस 30 है, कोई प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक सेलर ने क्या किया, प्राइस 30 की जगह 40 कर दिया। जब मुझे पता है कि प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो मैं उस चीज को खरीदना बंद कर दूंगी ना, ऑब्वियसली। तो दैट इज व्हाई आवर डिमांड बिकम जीरो, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो हम उससे चीजें खरीदना बंद कर देंगे। एक सेलर 30 में बेच रहा है, एक सेलर 30 में बेच रहा है, लेकिन एक सेलर 40 में बेच रहा है, तो इसकी तो डिमांड जीरो ही हो गई ना, इस सेलर की, लेट अस सपोज। बाकी सब सेलर से हम खरीदेंगे क्योंकि हमें पता है डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, आया समझ कुछ? हेलो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिमांड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। यू गॉट इट? हाँ पक्का? यस मैम। You got stuck in between.
हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। आप ठीक है? एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक करो। हेलो, second degree is perfectly in elastic demand. मिनट मैम, 1 मिनट मैम। Okay, no, take your time. हाँ मैम। Everything okay? हाँ डेटा का ऑप्शन चेंज हो गया था। कोई नहीं, आप ठीक है ना? द सेकंड डिग्री इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जल्दी जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। 1 बज गया। आज लेट चालू हुआ मैम। मैं क्या करूँ यार, मेरे को तो लॉग इन ही नहीं करने दिया। ओके हो गया। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब मुझे आप बताओ इसका मतलब क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो डिमांड खींचा नहीं जाता है, खींचता नहीं होता है। डिमांड इज नॉट इन इलास्टिक, फ्लेक्सिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, डिमांड मतलब चेंज ही नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? सिर्फ मनी, मनी, सॉरी प्राइस। मुझे हार्ट अटैक क्यों देते हो? मिनी हार्ट अटैक। मैम डर जाती है मेरे से। और क्या भाई, डरा देते हो तुम मुझे। मैं मुंह से स्लिप हो जाता है ना कभी कभी, प्राइस मनी। तब से मैं अभी भोगला गई हूँ पढ़ने में। या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस कम होगा। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? चेंज इज डिमांड ओनली में। देयर इन द प्राइस, नॉट इन क्वांटिटी डिमांड। तो Yes. हियर आई कैन से द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। ED 0. Okay. ठीक है? ED. Okay. इट शोज व्हेन देयर इज नो चेंज इन, लिख लो यहाँ पे नीचे लिखो। हाँ इट there शोज, is it shows हाँ when there is no change in demand, with only change in price, with only change in price. price. With only change in price, then demand for such commodity, Then demand for such commodity is perfectly inelastic. ठीक है? द थर्ड, अब तुम मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस आप बताओगे। एक है हाईली इलास्टिक डिमांड, एक है लेस इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब एकदम हाई डिमांड, हाईली मतलब क्या? हाई फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड में। एग्जैक्टली थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। मान लो फ्लेक्सिबिलिटी 2 रुपए से भी प्राइस चेंज होता है। मान लो टमाटर 30 रुपीज पर केजी है, टमाटोज। हाँ ठीक है? व्हेन आई मेक द टमाटोज 25 रुपीज केजी, पहले लोग 1 किलो खरीदते थे। ठीक है? जैसे ही 25 रुपए किलो हुआ, लोगों ने 3-4 किलो खरीदना शुरू कर दिया। ओके। ठीक है? व्हाट हैपेंस इन लेस इलास्टिक? लेस इलास्टिक में जितना प्राइस कम है मतलब सॉरी लेस मतलब लेस डिमांड होता है। यहाँ पे जो डिमांड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा है। मतलब हल्का सा प्राइस चेंज होने पे मेरी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस चेंज होगा थोड़ा सा भी, मान लो 30 से 25 भी हुआ,
तो उससे अगर मान लो हम 1 किलो खरीद रहे थे तो ज्यादा 2 किलो खरीद लेंगे, ज्यादा चेंज नहीं आया ना डिमांड में, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया ना। बट इसमें ये नहीं हो सकता मैम, लेस इलास्टिक में ज्यादा प्राइस कर देंगे तो ज्यादा प्राइस करेंगे तो खरीदेंगे ही नहीं ना, ओहो ओके ओके, है ना। अच्छा मतलब थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे आने का अगर लेस होगा तो, और यहाँ हाईली पे होगा तो। मतलब ये एक पॉइंट की बात नहीं है, वो ये कह रहा है कि हल्का सा अगर इधर भी प्राइस चेंज होगा ना तो यहाँ पे ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाईली इलास्टिक में होगा, अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड फ्लेक्सिबल हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कुछ चीज प्राइस कम करेंगे तो बहुत सा अफोर्ड करते हैं, और अगर एग्जैक्टली। अगर कम मान लो थोड़ा सा कि चेंज हुआ। सुनो, मान लो जो मैक का फाउंडेशन था वो 2000 था, ठीक है, लेकिन यस मैक वालों ने एक चालाकी की, मैक वालों ने क्या किया, इसको कर दिया 1700 का। यू कांट बिलीव, मेरे जैसे कंज्यूमर्स भी जिनके अफोर्डेबल 2000 जिनको ज्यादा लग रहा था, वो 1700 का होते ही जल्दी से खरीद लेंगे, खरीद लिया। जल्दी से खरीद लेंगे। लेकिन हियर ऐसा हुआ कि अगर 2000 से उन्होंने अगर 17 या फिर 1800 भी किया तो नहीं उससे करेंगे ज्यादा इतना, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट नहीं नहीं होंगे, होंगे। ओके। डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी हम जिस प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस ही देखते हैं कि कब ये प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हो और मैं ले लूं। कभी कभी हम्म चीजें 200 रुपए से भी हमारे बजट में आउट ऑफ बजट चली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है हम्म कि अगर वो 200 रुपए से कम हो गई, मान लो 500 रुपीज का टॉप है, अगर वो 400 का कर देगा ना तो आई विल डेफिनेटली बाई इट। एंड हम्म मेरे जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो इस पे बाय करना पसंद करें, लेकिन वो 500 पे बाय करना पसंद ना करें, क्या पता, यस मैम। है ना। तो हाईली इलास्टिक की डिग्री क्या होगी, ईडी। ईडी की डिग्री क्या होगी यहाँ पे, हाँ बताती रुको, 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। 1 से ज्यादा होगा। वेरी नाइस, यहाँ पे 1 से, कम होगा। वेरी नाइस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टीपर एंड फ्लैटर। नहीं नहीं, वापस बताओ, है, क्या बोले। डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टीपर एंड फ्लैटर। स्टीपर मतलब नीचे, एकदम जो नीचे आता है। और कुछ बताओ। स्टीपर एंड फ्लैटर, फ्लैटर पता है मुझे, फ्लैटर जो फ्लैटर अपने हाथ से बताओ, एंगल से बताओ। स्टीपर स्लीपर। होगा तो, हाँ, और फ्लैटर, फ्लैटर। वेरी नाइस। अगर मैं डिमांड कर को थोड़ा खुला सा बनाती हूँ ऐसा, तो ये क्या होगा, फ्लैट है स्टीप है, स्लीपर। नहीं, हाँ ये है स्टीप, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ओके। ठीक है। ओके। अब समझ में आ गया, यस। बनाओ फिर। मैम तो ना मुझे, जल्दी जल्दी बनाते ही नहीं हो। क्योंकि ना मुझे पहले जैसे नोट्स ले रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही होने वाला है, तो अभी अलग हो रहा है ना नोट्स का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला अलग हो रहा है। नहीं, पहले जैसे नोट्स लेते थे आप लिखते थे फिर मैं लिखती थी, अभी ये थोड़ा सा। हाँ अरे अभी अब हमारे पास टाइम नहीं है ना, मैं सब हाँ कुछ हाँ लिखवाने हाँ बैठ जाऊंगी तो फिर क्लास में कॉन्सेप्ट कब समझाऊंगी। हाँ हाँ। ये लिख लिया, यस मैम। पक्का। यस मैम। चलो, अब हाईली इलास्टिक डिमांड का नीचे लिखो, when the percentage change in price, when the percentage change in the quantity demand, When the person when the percentage change in quantity demand is changes more than, in quantity demanded, is demand more than, जल्दी जल्दी लिखो, more परसेंटेज की than, जगह ये लिख लेना, ठीक है, more than, हाँ ये लिख लेना, हाँ हाँ, more than, more than the percentage change in price, percentage change in price, हाँ then demand for a commodity is highly elastic। ये देखो, इधर देखो, तुम्हें यहाँ देखो, मान लो 5 प्राइस था, हाँ। जैसे ही प्राइस 2 से 2 रुपीज हुआ तो डिमांड देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा हो गई। छोटा सा प्राइस में चेंज आया, छोटा सा ही आया ना, और देखो डिमांड में कितना चेंज आ गया, यस मैम। है ना। 1 मिनट रुकना चाहिए, जस्ट होल्ड फॉर अ सेक। हेलो, यस मैम।
हेलो। हाँ हाँ जी भैया, मैं बढ़िया, आप बताओ। हाँ जी। नहीं, जबरदस्ती तो मत डालना, आप देख लेना, क्योंकि मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा, वैसे ही सॉन्ग घुसा देंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना उनका। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे याद भी नहीं ना भैया। लेकिन पुराने जमाने की टाइप्स की मत बनाना। पुराने जमाने की मत वीडियो बनाना, बस ऐसा कर देना। पुराने जमाने की मतलब कैसे? अरे वो जो कुछ मतलब एडिट ही नहीं होता उसमें, सब एकदम ऐसे ही डाल देते हैं उसमें। ठीक है। अपने हिसाब से अपने एंड से अच्छी बना देना, ठीक है? ठीक है, और कुछ कह रहे थे क्या? चलो ठीक है, मैं क्लास लेके फिर आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो, अनम्यूट कर दो। मैम लास्ट का सेंटेंस बोलो ना। डिमांड फॉर द कमोडिटी इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेट टू बी हाईली इलास्टिक। ओके। ठीक है, लेस इलास्टिक का लिखो, खुद लिखो तुम, मुझे बताना पर। लिखो, मुझे बताओ तो। मैं लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो 10%, देखो कितना ज्यादा प्राइस में चेंज हो रहा है, कितना कम डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है? हाँ, ये दिख गया ना कि प्राइस का थोड़ा सा हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सॉरी, और देखो क्वांटिटी कितना कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है? When the percentage change in when the percentage of commodity change in price, नहीं, then when the percentage change in the quantity demand is less than हाँ percentage change in price. हाँ Highly अभी देखो, elastic. मैं इसका बात कर रही हूँ, लेस इलास्टिक। मैं उसी की बात कर रही हूँ। When the अच्छा percentage change in quantity demand is less than अच्छा, the percentage change in price. demand is less than Percentage change in price. the percentage change In price. in लिख लिया? हाँ थोड़ा मैम, थोड़ा थोड़ा करूँगी ना फिर मेरा ये हो जाएगा मैम, नोट्स अच्छा नहीं बनेगा फिर। क्या क्या हो गया? जल्दी करूँगी तो नोट्स अच्छा नहीं बनेगा, फिर कुछ जितना आगे पढ़ रही हूँ वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी तो करना पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, जल्दी तो करना पड़ेगा, मुझे अभी प्रोड्यूसर सेक्शन पूरा कंप्लीट करवाना है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ समझ में में क्या आ आना रहा है। चाहिए। नोट्स के लिए तो मैं फोटो भेज दूंगी, तुम आराम से घर पे नोट्स बनाना। ओके, वो ही चाहिए था, क्योंकि नोट्स होगा मेरे लिए बहुत इजी होता है नोट्स से पढ़ने के लिए। नोट्स तो आप मैं सब तुम्हें भेज दूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैंने कल वाले नोट्स भी भेज दिए, चेक कर हाँ लेना, हाँ। ठीक है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओ भगवान, इतना सारा क्या डिमांड लेके लेके बैठते लोग, टीचर से बैठ जाते क्या डिमांड डिमांड करते बैठे, तब बच्चे ये लोग को अच्छा बताते क्वेश्चन था। इतनी सारी डिमांड, ये डिग्रीज पढ़ रहे हैं हम, डिमांड, ये हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड नहीं है ये। इतना डिग्री बढ़ा के क्या ही करना मैम, क्योंकि एक फॉर्मूला होना चाहिए, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, बस इतना हाँ, तो इतना आसान होता तो फिर सब इकोनॉमिक्स थोड़ी बढ़ते, सबको आ जाता, सब सब एकदम इकोनॉमिक्स बने हुए होते, है ना? इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स तो जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ता उसको भी आती है। हमारे पेरेंट्स को सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, हाँ, वो तो वो डे तो टू डे लाइफ पॉइंट, में ऐसे यूज करते हैं उसको। वो तो तुम कभी पॉइंट है। देखना, एक सब्जी वाला है, 4-5 सब्जी वाले ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं, सब
टोमेटोज बेच रहे, टमाटर बेच रहे, तुम्हारे वहां पे टमाटर को क्या बोलते हैं? टमेटोज। अरे वाह। अरे मुंबई में टमाटर को टमाटर ही बोलते हैं ना, जैसे मुंबई में प्याज को कांदा बोलते हैं। हाँ, हम तो टमाटर बोलते हैं, टमेटोज बोलते हैं, और क्या ही बोलते हैं, हम तो मुंबई वाले नहीं है प्रॉपर। हाँ हाँ, फिर भी यू आर लिविंग इन मुंबई सिंस योर बर्थ, राइट? यस। सो तुम हो गए जो जहाँ पे बॉर्न होता है ना, तुम बॉर्न हुए हो ना वहाँ पे? ना ना ना, मैं बॉर्न तो हैदराबाद में हुई। तो तुम हैदराबादी हो, फिर तो तुम हाँ हैदराबादी हो। लेकिन ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, जो 185 डेज से एक कंट्री या एक स्टेट में रिसाइड हो जाते हैं तो वहां का रेजिडेंट हो जाता है। तो तुम मुंबई वाले ही हो। हाँ, मैं तो अभी मुंबई वाली ही बोलती हूँ अपने आप को, कहाँ पे हैदराबादी बोलती हूँ। क्यों भाई, हैदराबादी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैं जब बॉर्न हुई थी ना, सिर्फ बॉर्न बॉर्न, कुछ लेना देना नहीं है, पूरा सब कुछ मुंबई से लेना देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलो छोड़ो, ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगी। टमाटर और प्याज। टाइम कितना हो गया? टाइम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। 1:04 हो गए, जल्दी। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होगा व्हेन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में हुआ है, उतना ही परसेंटेज चेंज हमारे प्राइस में होगा। ठीक है? हाँ। यस। तभी अच्छा तो अच्छा। 50/50 इज 1 ना। हाँ हाँ, जितना जितना क्वांटिटी जितना में चेंज हुआ है उतना ही प्राइस में चेंज हुआ है। ओके ओके ओके। ठीक है? और ये डिग्री, इतना सारा डिग्री मैं आपको पढ़ के कल बताऊंगी। हाँ, इसका ग्राफ बनाओ। इसका कर्व हल्का सा बेंडिंग होगा, रेक्टेंगुलर हाइपोबोला बोलते हैं इसे, इसकी शेप को। पूरा एक्सिस से टच भी मत कर देना। नहीं नहीं नहीं। मेरे ना पेन टैबलेट में मेरा पेन फिसलता है, इसलिए। यूनिट इसका होता है, इसकी जो शेप होती है उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। यस, हाइपरबोला। बोला। ठीक है? यस, हाइपरबोला। हमारे पास ये है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, यही है। तुम्हारा होमवर्क है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना। मुझसे कोई डाउट हो तो पूछना। ओके। फैक्टर्स अफेक्टिव। अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी बहुत आसान है। तुम्हारे को डिग्रीज अच्छे से पढ़ लिया ना तुमने? डिग्रीज में पढ़ूंगी वापस से एक बार। कुछ समझ नहीं आया क्या? नहीं नहीं, समझ में आया मैम, लेकिन अगर रिवीजन वापस से करना होगा तो मैम। यस यस, वेरी नाइस। यही चाहिए मुझको, यही चाहिए आप उनको। आप उनको। आप उनको तो यही चाहिए। आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस एंड आई एम सेंडिंग यू द थिंग्स राइट नाउ। ठीक है? यू जस्ट प्रैक्टिस इट। ओके हमारा ओके कंज्यूमर सेक्शन इससे खत्म होता है। ठीक है? ओके। अब हम कल से प्रोड्यूसर, आज शाम से No, no, प्रोड्यूसर, we आज have one more chapter in consumer. No, no, no. we don't have Right. a chapter in consumer, right? No, no. What else Producer we have? behavior. Producer behavior. हाँ. Production function, cost of production, supply. कितना, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस में आई हैव completed consumer unit, consumer section I have completed. अभी producer behavior. अभी प्रोड्यूसर बिहेवियर में तो टाइम लगेगा। हाँ, मैं ना ये बैंकिंग का मैं कर लूंगी, मनी बैंकिंग का तो हो गया ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट एंड द बजट, ये हाँ, हार्ड होगा। नहीं बहुत इजी है। देन वो भी मैं कर लूंगी खुद से। हम्म। बाकी का आप कराओ। कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगता है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। आई थिंक वो मैं पढ़ी भी थी पहले। कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है। आपको मैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ाना है, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन और प्रोड्यूसर बिहेवियर। जी मैम, सब पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो आप। सब पढ़ाएंगे आपको, ऐसे जाने नहीं देंगे आपको। ओके मैम, छोड़ेंगे नहीं थैंक आपको। यू मैम। अच्छा सुनो, आज शाम की जो क्लास है उसमें प्रोड्यूसर सेक्शन नहीं करेंगे हम। आज जितना भी तुम्हारा कंज्यूमर यूनिट से डाउट होगा वो ले लूंगी। ठीक है? कल ओके। नए दिन से शुरू करेंगे। दोनों कल कंज्यूमर बिहेवियर का डाउट लो, आज प्रोड्यूसर बिहेवियर का। नहीं नहीं, क्या बोल रहे आप?
मैं ये पूछती, आज अभी 2-3 घंटे हैं तुम्हारे पास, पढ़ लो 4 बजे तक। हाँ फिर जो भी डाउट होगा आज, वो आज की क्लास में ही पूछ लेना। कल क्या करोगे पूछ के? फिर मेरी एक क्लास खराब हो जाएगी। ओके 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 ओके। अभी मैं तुम्हें फोटो खींच के भेज देती हूँ फटाफट हाँ से, ठीक है? हाँ हाँ, तो मैं जो भी मेरे क्वेश्चन है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पूछ लूंगी। हाँ, जितना तुम्हें है। कोई नहीं, अगर ऐसा नहीं है कि आज तुमने जैसे कुछ टॉपिक छूट गया आज, तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारे डाउट अब कभी लूंगी ही। आई विल अच्छा टेक जो ओके। तुम्हारे पास, इलास्टिसिटी पढ़ लो अच्छे से अभी, अच्छा तो ठीक है, आज इलास्टिक की। तुम्हारे हाँ दिमाग में घुस जाएगा ये। ठीक है मैम। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तुम्हारे पास टाइम है अभी 2 घंटे, 3 घंटे है तुम्हारे पास, बना लो नोट्स, ठीक है? ओके ओके खाना ओके 15 मिनट्स में खाना, सिर्फ 15 मिनट्स में खाना खाना होना है। ओके ओके नो मैम। इधर मटर गश्ती इधर उधर, ठीक है? आके ओके देखो, मैम। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर तुम्हें नहीं आया, फिर ओके। -100 कर दूंगी तुम्हारे। कल जो तुम्हारे 500 मार्क्स हो चुके हैं ना, उसमें से -100 कर दूंगी, सोच लेना। 500 कब हुआ मैम? भाई पिछले आंसर दिए ना तुमने, 100 मैंने दिए थे, मुझे याद है। अच्छा ठीक है, ओके चलो। चलो बाय मैम। स्टॉप शेयरिंग। हाँ हाँ चलो, बाय। अच्छे से बढ़िया ना, पर ये शर्त है, हाँ मैम। ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। बाय बाय।